दोस्तों, कोलकाता के एक जो प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज है उसमें 24 वर्षीय छात्र के साथ का मामला सामने आया है और उसका मेडिकल रिपोर्ट सामने आया है। इसमें कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार से ये पता चला है, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, कि पीड़िता के गर्दन पर खरोंच है, छाती और जांघों पर भीतरी हिस्सों में भी चोट मिली है। रिपोर्ट में ये दर्ज किया गया है कि पीड़िता के साथ यौन और मौखिक उत्पीड़न किया गया। डॉक्टर ने ये साफ कहा है कि रेप से इनकार नहीं किया जा सकता, गैंगरेप हुआ है। तो इस केस की जो जांच है, इसके दौरान फॉरेंसिक टीम ने भी 3 स्वाब नमूने भी लिए हैं। 3 स्वैब नमूने स्पर्म के नमूने होते हैं और इनसे डीएनए और अन्य जैविक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। एविडेंस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पीड़िता की ब्लड प्रेशर रीडिंग 120 से 82 और पल्स रेट 72 थी। तो गर्भावस्था की भी जांच निगेटिव आई है और उसका LMP 18 जून दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार से 25 जून की शाम उसे कॉलेज परिसर के डी ब्लॉक में मौजूद गार्ड रूम में बुलाया गया। वहां 3 लोग पहले से मौजूद थे जिन्होंने उसे बंधक बना लिया। आरोप ये है कि इसके बाद पूर्व छात्र मनोजित मिश्रा के पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जबकि 2 अन्य लड़के भी हैं जिसे प्रोमित मुखर्जी नाम है और जैद अहमद है। ये पूरी वारदात को देखा। ये करीब करीब 3 घंटे तक चला और जहां पर पीड़िता न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक यातनाओं का भी शिकार हुई। उन्हें धमकियां देकर चुप रहने की भी बात कही गई, मजबूर किया गया। प्रेमी को मारने, माता पिता को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई। पीड़िता ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अगले ही दिन थाने पहुंच गई। कोलकाता पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें ये बात जो सामने आई है वो भी हैरान करने वाली है। पुलिस के मुताबिक जो मुख्य आरोपी है उसने पीड़िता को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लड़की पहले से किसी रिश्ते में थी और उसने स्पष्ट मना कर दिया। और बस यहीं से उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके बाद उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले की गंभीरता को अगर देखें तो कोलकाता पुलिस ने 5 अफसरों की विशेष जांच टीम, जिसे SIT कहते हैं, SIT बना दी है। अब जांच सदस्य SIT जो है वो 5 सदस्यीय SIT इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। SIT को इस केस में हर परत को बेनकाब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3 आरोपी छात्र और कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड है जो उस रात परिसर में मौजूद था। पुलिस अब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड कर रही है, व्हाट्सएप चैट है, ईमेल है, CCTV फुटेज है, ये सब खंगाल रही है। और इस मामले को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी में है BJP और कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता में है TMC, ममता बनर्जी की। तो इस जो पूरी घटना है लॉ कॉलेज के जो गैंगरेप की जांच, उसके अनुसार से जो SP प्रदीप कुमार घोषेल है, उनके देखरेख में SIT का गठन तो किया गया, लेकिन ये भी कहा, इसमें जो जांच आई कि साउथ कोलकाता में जो लॉ कॉलेज कैंपस है उसमें फर्स्ट ईयर की ये छात्रा थी। 25 जून की ये घटना मामले की बात सामने आई है और 4 लोगों को केस में गिरफ्तारी हुई है। इसमें देखा जाए तो मोनोजीत के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जैब अहमद, सेकेंड ईयर के छात्र हैं प्रमीत मुखर्जी और एक सिक्योरिटी गार्ड है पिनाकी बनर्जी। अब अदालत ने सभी को 1 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया है और इस बीच में पीड़िता के वकील ने भी मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए बताया कि छात्रा के साथ गैंगरेप से पहले उसके कैंपस में स्थित यूनियन रूम में छेड़छाड़ की गई। आरोपी उसे यहां से घसीट कर सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में ले गया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। वकील का ये कहना है कि गिरफ्तार प्रमुख आरोपी मोनोजीत मिश्रा अपने राजनीतिक जुड़ाव के कारण बहुत ही प्रभावशाली है और मोनोजीत कॉलेज की TMC छात्र संघ इकाई का पूर्व अध्यक्ष रहा। कथित तौर पर TMC के छात्र संगठन के जो दक्षिण कोलकाता विंग्स का संगठनात्मक सचिव है, लेकिन TMC का कहना है कि ये जो विंग्स था वो 2022 में ही बंद कर दिया गया, तो वो अब इसमें सदस्य नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखने के दौरान गिरफ्तारियों की भी संभावना से इनकार नहीं किया है। अब पुलिस कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार किया है और इस संबंध में कहा है कि वह वारदात के समय कैंपस में मौजूद था
और आरोपी के निर्देश पर छात्रा को अकेला छोड़कर गार्ड रूम से चला गया था। तो पुलिस ने यह भी कहा कि महिला द्वारा बार बार मदद की गुहार लगाने के बावजूद गार्ड ने उसकी मदद नहीं की, तो घटना की सूचना कॉलेज प्रशासन पुलिस को देना गार्ड की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो फिर पूछताछ के दौरान उसकी लापरवाही की भी पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय इस पूरे घटनाक्रम को भयावह बताया है। उनका कहना है कि तृणमूल सरकार यानी टीएमसी जो ममता बनर्जी की सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है, और इसकी तुलना सनसनीखेज आरजी मेडिकल कॉलेज आपको याद होगा उससे उन्होंने कर दी। जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ कि बंगाल में रोजाना इस तरह के जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, बीजेपी का आरोप है। अगस्त 2024 में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल के ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप की घटना आई थी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय की मांग भी की गई, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा। हालांकि इस मामले में जो दोषी है वो जेल में भी है, केस चल रहा है। हालांकि बात यह भी है कि अब दूसरी घटना आ गई है और 2026 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये राजनीतिक असर कितना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कुछ जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।